सभी आराधकों को 7वीं श्री क्षेत्रीय शास्त्री जी का धर्मलाभ प्रवचन की शुरुआत में सबसे पहले मांगलिक करते हैं, हाथ जोड़िए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो एस्तवसाहुणं एसो वंचन मुक्कारो स्वभाव प्रणासरणो मंगलाणं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम् धम्म मंगलम खीडम अहिंसा संयमो तव देवावितम नवं संति जत्सदमे सयामणो जहाँ तुम सुपे शुभम राव्यै रसम प्रणयपुपम किलामे स्वप्नयपयम एमे समना मुक्ता झेलोए संति साहुणो व्यंग उपे सुदानवते सनेरया वयं चिवितिम लपाओ नय कोई उपहमयि आगणे सूर्यन्ते उपे सुमराजा मंगुकार समाबुद्धा छे भवन्ति अनिसिया नाना भिन्नराधन्ता तेन उच्चन्ति सावणतिभेमि अर्हन्तो भगवन्तो इंद्रमहिता सीतास्य सीधिस्थिता आचार्योऽधीन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम् अचिन्त्य चिन्तामणि कल्पशाखिने विशुद्ध सद्ब्रह्म समाधिशालिने दयानवाया चिरदायिने सदा नमो नमः श्री गुरुने विसुरये नमो नमः श्री गुरुने विसुरये नमो नमः श्री गुरुने विसुरये नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने महावीराय तायिने। प्रवचन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले तो सभी बस्तामर के तपस्वी शाता में होंगे और जो अन्य तपस्वी है नवकारसी से आगे जितनी भी तपस्या है सभी शाता में होंगे। आज प्रवचन में प्रभु महावीर के जीवन की बात करेंगे। थोड़ा बहुत उनके जीवन के बारे में चिंतन करेंगे और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी दिया जाएगा और बताया जाएगा कि उनके जीवन से क्या हम पा सकते हैं। प्रभु महावीर ने जब घर छोड़ा, महल को छोड़ा, तो क्या लेकर निकले थे? उनके पास क्या था? ऐसी कौन सी चीज लेके गए थे वो? प्रभु वीर ने जब घर छोड़ा तब उनके पास तीन चीजें थी, फिर भी उनको अपरिग्रही माना गया है। वही सबसे बड़ी बात है कि उनको अपरिग्रही क्यों कहा। और हम सब छोड़ के बैठ जाते हैं फिर भी हम परिग्रही कहलाते हैं। तो आज परिग्रह और अपरिग्रह से हमें आत्मा की जागृति की ओर जाना है और समझना है कि सबसे बड़ा अपरिग्रह किसे बोलते हैं। प्रभु महावीर ने जब घर छोड़ा तो उनके पास 3 चीजें, कर्म, शरीर और मन। कर्म को भी खुद का नहीं माना, शरीर को भी खुद का नहीं माना और मन को भी खुद का नहीं माना। इन तीनों चीज होते हुए भी वो अलिप्त रहते थे और तभी वो सिद्ध बन गए, बुद्ध बन गए, शिव बन गए। और हम प्रभु महावीर ने इतना सारा बताया हुआ है हमारे लिए
फिर भी वही रास्ते पे चलते हुए भी मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, उसका रीजन एक ही है कि परिग्रह की डेफिनेशन को समझे ही नहीं। परिग्रह क्या और अपरिग्रह क्या? परिग्रह यानी क्या? परिग्रह यानी कोई भी चीज का कलेक्शन करना या रखना नहीं होता, परंतु कोई भी चीज के ऊपर कितना अटैचमेंट है, कितनी मूर्छा है, कितना राग है, उससे परिग्रह बोलते हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, संभाल के रखता है, संभाल के पहनता है, और कोई मांगेगा तो देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी एक व्यक्ति है कि जिसके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, संभालता तो वो भी है, परंतु कोई भी मांगेगा, जरूरतमंद को जरूरत होगी तो बिना संकोच वो देने के लिए तैयार हो जाता है। उसको कोई पड़ी नहीं है कि उसके कपड़े को दाग लगा या क्या हुआ। एक बात सोचने जैसी है, हम कहाँ हैं? 2 जोड़ी कपड़े रखते हुए भी उसके ऊपर मूर्छा ज्यादा है, उसमें है, या तो फिर 10 जोड़ी कपड़े रखते हुए भी उसमें मूर्छित नहीं है, उसमें किसमें है? सच्ची बात बताऊं तो प्रभु ने यही बोला है कि तू मूर्छा मत रख। और आज हम सब चीजों के ऊपर मूर्छा रखते रखते मालिक की जगह गुलाम बन गए, और कुदरत ने भी नहीं छोड़ा, कुदरत ने भी नहीं छोड़ा। हम ऐसे मालिक बनने गए थे कि ये पृथ्वी को पूरा कंट्रोल में करने जा रहे थे, एनवायरमेंट को बिगाड़ दिया था, पशु पंखियों को तंग कर दिया था। तो आज कुदरत ने हमें वही सिखाने पे मजबूर कर दिया है, हे आत्मन तू अब जाग जा, बहुत कर लिया, अब करने का समय नहीं है। तू तेरे कर्मों को जान और उसके ऊपर तू थोड़ा रिसर्च कर और जान कि कहाँ तेरी गलती है। पर हम वो समझने को ही तैयार नहीं है। आज हमें वो चीज समझनी है। जैसे कि आपके पास कोई भी चीज है तो उसके आप गुलाम हो कि मालिक हो? गुलाम है या मालिक है, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। जैसे कि तिजोरी की चाबी है, तिजोरी की चाबी रखते हुए आप घूम रहे हो और अचानक चाबी गायब हो गई, अब आपकी हालत क्या होगी? वो चाबी नहीं मिलेगी तब तक माइंड में घूमेगा, क्या घूमेगा कि मेरी चाबी को खो गई है, आज ये मानता मानो नकोड़ा भैरव को इतने सिफर चढ़ा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। सब माइंड में रहता है कि आज मेरी चाबी मिलनी चाहिए। कुछ भी हो जाए चाबी को हासिल करके ही रहना है। पूरा दिन बिगड़ेगा, 2 दिन जाएंगे, अगर वो नहीं मिलती, और ऐसा है कि वो चाबी नहीं मिलने पर बहुत टेंशन आए वैसा है, और लॉक खोलने के लिए भी बुला सको ऐसा नहीं है, तो और आगे बढ़ोगे, ज्योतिष को पूछने जाओगे और उसका भी क्या व्यू है वो जानोगे, फिर उसके बताए हुए मार्ग पे चलोगे। समझ लो, हम मालिक होते हुए भी गुलाम बने हुए। इसके लिए एक संत ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है मालिकी और गुलाम भाव के ऊपर, कि एक संत प्रवचन दे रहे थे, अजय संत थे, खुले गांव में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वहां गांव के सारे लोग प्रवचन को सुन रहे थे। वहां एक गोपालक था और गाय को लेके बांधी हुई थी रस्सी और जा रहा था। अचानक ऐसा होता है कि संत का ध्यान गया और सबको पूछा कि ये गोपालक है, उसमें गाय मालिक है या गोपालक मालिक है? सबने बोला ऑब्वियस है, गोपालक जो है वो मालिक है। थोड़ी ही देर के बाद ऐसा होता है कि उसके हाथ से रस्सी छूट गई और गाय दौड़ने लगी। अब वो उसके पीछे भाग रहा है। अब बताओ कौन मालिक है और कौन गुलाम है? अभी ऑब्वियस है, आप सब समझते हो कौन मालिक है, गोपालक या गाय? गाय मालिक हो गई। बस ऐसा ही हाल हमारा हो रहा है, फिर भी जीव जागरूक नहीं होता। चीजों के पीछे जो अटैचमेंट है वो कभी नहीं छोड़ता। हमेशा बताया हुआ है कि आपका अटैचमेंट जहां है वहां आपका बर्थ होगा। अभी इलायची कुमार तो एक ही चीज में अटके थे, गस्त कुमार मुनि भी एक चीज में ही अटके थे, दृढ़ प्रहारी जी भी एक ही चीज में अटके थे, तो वो निकल गए। नमी राजर्षि को देख लो, अनाथि मुनि को देख लो, किसी को भी देखो, महापुरुष जितने भी है एक जगह पे अटके थे और वहां से निकल गए। पर हम गिनती करने बैठे तो हम बहुत जगह पे अटके हुए, और ये अटकाव इतना बड़ा है कि उसे ढूंढते ढूंढते हम अपनी आत्मा को ही भूल जाते हैं। वही देखना है सच्ची बात,
कि अपना परिग्रह, अपनी मोर्चा कहाँ है, हम किसके मालिक है, किसके गुलाम हैं। अभी विषयों की बात करें, पांच इंद्रियों के विषय को, तो पांच इंद्रियों के विषय को भुगतने की बात करें तो इसमें आप करोड़पति हो या गरीब हो, तो उसको भी एक दृष्टांत से समझने जैसा है। ये सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि जिससे आपको समझ में आए कि हम रियल में धर्म कर रहे हैं वो सही रास्ते पे है या बाह्य दिखावा है। अंतर परिणति में चेंज आया कि नहीं आया वो देखने की जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए ही कंसंट्रेशन और नोक करना है। आपको वही देखना है कि आपके स्वभाव में कितना परिवर्तन आता है। अभी वो जो दृष्टांत मैंने शुरुआत की उसकी बात करते हैं कि करोड़पति है और एक लड़का, उसके वहां मैंगो की सीजन है और उसके पेरेंट्स ने उसको मैंगो दी, कटिंग करके दी हुई थी, 3-4 पीस खाए और बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए। और उसी घर में से एक वॉचमैन का लड़का था और उसको मैंगो दी जाती है, बेचारा गरीब था, बहुत दिन के बाद मिली उसको मैंगो। उसने चूस चूस के उसका रस, उसके गोटले, उसके छिलके सब उसको खाया और फिर उसे संतुष्ट हुआ कि अच्छा लगा, आज बहुत दिन के बाद मुझे ये चीज मिली है। हम जब इंद्रिय के विषय की बात करें, भौतिक सुखों की बात करें, लग्जरियस लाइफ की बात करें, उद्गलिक सुखों की बात करें, तो इसमें वो जो गरीब लड़का है उसके जैसा बिहेवियर करते हैं और इसीलिए हम अभी तक भटक रहे हैं। वो अमीर लड़का ने जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितना था उतना ही खाया, पर हम विषयों को, अभी आपको 5 रुपए की जरूरत है और कोई आपकी मदद करने आता है और 500 रुपीज दे देता है, तो बोलो आप लोगे कि नहीं लोगे? नहीं, अभी ले लेते हैं, बाकी के काम में आ जाएंगे, ऐसे सोचोगे। यहाँ आप गलत हो। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करो। अब भागते रहे, कितने रुपये बनाए, कहाँ गए वो सारे रुपये, क्या करा वो रुपयों का, अभी तक अता पता नहीं है। फिर भी क्या, मैं मेरे बच्चों को सुखी कर दूं, उनके आगे वाले आने वाली पीढ़ी को सुखी कर दूं, उसके पीछे ही भागते रहते हो। कभी सोचा कि ये इंद्रिय के विषय से बाहर आके इंद्रियों से ही मैं अतीन्द्रिय की ओर जाऊं और आत्मा का कल्याण करूं? ये सबसे महत्व की समझ है, ज्ञान है और आत्मा का अनुभव है। एक बात समझ लो कि कोई एक व्यक्ति 7 माले की मंजिल है और ऊपर से जो रुपीज अभी करेंसी चल रही है 2000 की सबसे बड़ी करेंसी, और उसकी नोटों का जो बंडल है वो पूरा गटर में डाल रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? मुझे पता है कि अभी आप जो आंसर दे रहे हो मुझे सुनाई नहीं देगा, पर मैं समझ सकती हूँ। आप बोलोगे कि मूर्ख है, इतनी भी अक्ल नहीं है उसमें। बस मैं यही बात समझाना चाहती हूँ कि जैसे वो मूर्ख है, उसको पैसे की वैल्यू नहीं है, ऐसा समझ में आ जाता है आप लोगों को, वैसे ही अपने जीवन के अंदर हम मनुष्य भाव की दुर्लभता को नहीं समझ पाते, और इसीलिए ये मनुष्य भाव मिला है आत्मा का कल्याण करने के लिए, फिर भी वही तिर्यंच योनि के संस्कार जागृत करते रहते हो, नरक के संस्कार जागृत करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो और नरक की ओर धकेल रहे हो। हे आत्मन, जाग जा और अपने आत्मा का कल्याण कर ले। परमात्मा की वाणी को सुन के तेरे आत्मा को जागरूक कर ले। परमात्मा की वाणी से तेरे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, पर ये समझ लाने के लिए मेहनत तुझे ही करनी पड़ेगी। वो चंड कौशिक को बुझ बुझ बोला था, मैंने अगले प्रवचन में भी बताया, वैसे इधर आपको बुझ बुझ बोलने कोई नहीं आने वाला, पर परमात्मा की वाणी के द्वारा, गुरु भगवान की वाणी के द्वारा आपको ये समझना ही होगा और अपने आत्मा को जगाना होगा। तो मैं ये आशा रखती हूँ कि आप लोग आत्मा का कल्याण करने के लिए जागरूक हो गए। अब जागरूक तो हो गए, थोड़े दिन ये चार्जिंग रहेगा, फिर थोड़े दिन जाएंगे, वापस क्या होता है, वापस वैसे के वैसे, जैसे थे वैसे हो जाते हो, वापस कौन आएगा चार्जिंग करने? इसीलिए बोला है कि जो भी प्रवचन आप सुनते हो उसका चिंतन करो, मनन करो, निधि ध्यान करो, अपने रग रग में वो प्रवचन की इफेक्ट होनी चाहिए, आपकी परिणति में वो आना चाहिए। दृष्टांत यहाँ से बोले जाते हैं वो एक ही कारण बोले जाते हैं कि आप उसके द्वारा
पूरे दिन चिंतन मनन करे और समझे कि इसमें से मुझे क्या लागू पड़ रहा है। आज मैंने बताया कि परिग्रह, अपरिग्रह। अब सोचो कि आप कितना परिग्रह करते हो। कोई बोलेगा कि मैंने जितने गहने थे उसका सोना गलवा के मैंने भगवान की आंगी करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, चांदी थी सब मैंने दान धर्म कर दिया, अब मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं रखता हूँ, उतना ही मैं रखती हूँ। समझ लो, ये बाह्य परिग्रह की बात। अंतर जगत की बात करेंगे ना, कसायों में इतना भी फर्क नहीं पड़ा है। भय, शोक, जुगुप्सा आदि जो संस्कार से भरे हुए हैं, ईर्ष्या का लेवल है, वो इतना भी डाउन नहीं हुआ है। इसे डाउन नहीं करोगे तब तक अपनी आत्मा को नहीं पा पाओगे। मोक्ष की बातें करते रहते हैं, सिर्फ मोक्ष मार्ग पे चलने की बात है, बाकी तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं करते हैं। और इसी के कारण पंचम काल में तो जन्म हो गया। अब भगवान को प्रार्थना कर ले, हे आत्मन, कि अभी छठे आरे में जन्म नहीं लेना है, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए अपने आत्मा का कल्याण करने का अवसर है। बोलते हैं ना कि गुजराती में कहावत है कि लक्ष्मी चांदलो करवा आवे त्यारे मोढ़ू धोवा न जवाए। बस ऐसे ही जब परमात्मा की वाणी बरस रही है, आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है ज्ञान, तो उसको ले ले और अपने आत्मा का कल्याण कर और मोक्ष मार्ग के आगे बढ़। यही शुभ मंगल भावना। अज्ञानतिमिरान्धान ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रौन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चंद्र प्रभु, संघ के सभी श्रावकों और श्राविका, आज मुझे आपको एक प्रश्न पूछना है कि एक अलग तरीके से हम प्रवचन कर रहे हैं। आज यह प्रवचन के अंदर ना ही कोई प्रभाव ना है, ना ही कोई अलग अलग अनुष्ठान है, सिर्फ हम इधर से स्पीच देते हो, आपको घर पे सुनना है। तो एक काम तो जरूर आप कर पाएंगे कि अगर आपको यह प्रवचन अच्छा लगता है तो आप दूसरे 10 को जोड़ने का कार्य तो कर सकते हो ना। हमारे ही संघ के कई लोग अभी तक इसमें जुड़े नहीं हैं। अगर नहीं आता है तो आप जुड़े हो, उनको जोड़ो। अपनी जिन शासन की प्रभावना है, ये प्रवचन के लिए सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, ये वीएस ग्रुप है, उन लोगों की भी बहुत मेहनत है, ट्रस्टीगण की भी बहुत मेहनत है। सबका इतनी मेहनत होते हुए आपका एक सहयोग चाहिए। सिर्फ आपके पूरे दिन के 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा आप श्री संघ के अंदर जुड़ जाइए। आप देखो एक साथ ज्यादा लोग जुड़े होंगे तो सबका आनंद ही अलग होगा। आज परमात्मा महावीर का शासन हमें मिला है। हमारी बात चल रही है कि श्रद्धा जब तक मजबूत नहीं है तब तक शासन की गरिमा को, शासन की महिमा को हम नहीं समझ पाएंगे। और श्रद्धा मजबूत कैसे होती है? तो समझदारी बराबर होनी चाहिए। लेकिन अनादिकाल से यह जीव अज्ञानताई में ही रहा है, उसे ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ है। और जहां कहीं भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो बहुत अल्प हुआ है, तो वो ज्ञान आत्म कल्याण के लिए उसने नहीं लगाया है। इसीलिए तो अभी भी संसार में यह जगत में सबसे अमूल्य कोई चीज है तो क्या है? अमूल्य रत्न क्या है? तो अपना चैतन्य तत्व, शिव तत्व, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, यह सबसे अमूल्य है और वो सबके पास है, लेकिन उसकी उनको कीमत नहीं है। एक गोपालक का दृष्टांत लेते, उससे आपको मालूम पड़ जाए। एक गोपालक था, अपनी गाय को लेके जा रहा था। रास्ते के अंदर थोड़े से कांच के पत्थर जो रत्न थे उसको दिखाई दिए। उसने तो वो रत्न को पत्थर समझ के ले लिया कि कुछ चमकते हुए पत्थर है, और एक पत्थर यानी कि एक रत्न वो गाय के कान के पास बांध दिया और बाकी के सब रत्न थे उसकी थैली में डाल दिए। उसे वो रत्न की पहचान नहीं थी। जाते जाते खेत में जा रहा है और गाय को भी लेके जा रहा है, तब पंखी बहुत उड़ रहे हैं और वो सब पंखी को उड़ाने के लिए एक एक रत्न वो डाल रहा है और अपना ये रत्न खो देता। एक ही बात है कि इससे हमें क्या बोध मिलता है? ऐसा ही हमारा यह चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसको हम राग और द्वेष के अंदर, मोह के अंदर फंसा रहे हैं और ये अपना अमूल्य अमूल्य समय जो मनुष्य जीवन का है
वो खत्म हो रहा है। उसके द्वारा चैतन्य तत्व के स्वरूप को जानने के द्वारा अपना आत्मकल्याण करना है। लेकिन यह समझदारी आएगी कब? समझ से ही धर्म है, समझदारी से ही कर्म निर्जरा है, समझदारी से ही आत्मकल्याण है। और जब तक समझ नहीं आती वो इंसान अपने कर्म निकाचित बंद देता है। इसलिए उसे सजग रहना। परमात्मा ने तत्वार सूत्र के अंदर भी बताया हुआ है कि उपयोग ही धर्म है। सही धर्म क्या है? जागरूकता। जहां जागरूक हुए वहीं धर्म हो गया, और जहां जागरूकता नहीं, जहां प्रमाद है वहां कर्म बंद है। कल का हमारा प्रस्ताव चल रहा है समझदारी पे। समखित उसमें स से समझदारी। और समझदारी कैसे? तो 4 मित्र थे, उन्होंने गारमेंट का बिजनेस शुरू किया, और गारमेंट के बिजनेस के अंदर जो फैक्ट्री थी उसके अंदर बहुत सारे चूहे हो गए। वो चूहे को निकालने के लिए उन लोगों ने एक बिल्ली खरीदी। बिल्ली का जो प्राइस था वो चारों ने बंटवारा कर दिया, और एक एक पैर एक एक पार्टनर के नाम हो गया। एक दिन बिल्ली गिर गई और उसकी वजह से उसके एक पैर में लगा। उसका जो खर्च आया, तो जिसका पैर था उसको ही वो भुगतना था। उसने सब पट्टी करवाई। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि शाम का टाइम था, और वॉचमैन ने वो जो बीड़ी पीता है वो बीड़ी पी के चलती हुई बीड़ी छोड़ दी, और बिल्ली का पैर जहां उसको लगा था, पट्टी करवाई हुई थी, वही पैर वो चलती हुई बीड़ी पे लगा, और वो कपड़े को आग लग गई। जैसे ही पैर के अंदर आग लगी, वो बिल्ली दौड़ती हुई गोडाउन में चली गई, और पूरे गोडाउन में आग लग गई। उसकी वजह से जो बाकी के 3 पार्टनर थे, उन्होंने कहा कि अभी ये पूरा खर्च तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि तेरा जो बिल्ली का जो पैर था उसके अंदर पट्टी बंधी थी, और वो पट्टी की वजह से आग लगी है, तो पूरा खर्च तुझे देना पड़ेगा। वो जो पार्टनर था वो तो टेंशन में आ गया कि कैसे मैं सब करूंगा। बहुत सारे वकील के पास गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इन लोगों ने अच्छे से अच्छे वकील रोक दिए थे और इसके ऊपर केस डाल दिया था, और सब वकील यही आंसर दे रहे थे कि अभी तुझे खर्च देना ही पड़ेगा। अचानक से एक बार ऐसे वकील मिल गए, वहां गए, पूरी फाइल उन्होंने देखी, और फिर उन्होंने बोला कि आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। इतने बड़े बड़े वकीलों को मैंने पूछा, सब बोल रहे हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ही पट्टी की वजह से आग लगी है, तो आप ही गुनहगार हो। उन्होंने वकील ने बोला आप कल कोर्ट में देख लेना। फिर दूसरे दिन कोर्ट में केस आया, सब तरफ से वकीला शुरू हो गई, और लास्ट में ये वकील खड़ा हुआ। उन्होंने बोला कि सब बात के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, बिल्ली दौड़ी, उसके पैर में जो पट्टी बंधी थी वो पट्टी की वजह से आग लगी, लेकिन इधर मेरा एक ऑब्जेक्शन है, एक विरोध है, क्योंकि उसके पैर में लगा था इसलिए वो दौड़ नहीं पा रही थी। वो दौड़ी बाकी के 3 पैर से, तो इसका पूरा खर्च ये तीनों पार्टनर को देना पड़ेगा। बाजी पूरी उलट गई। और ये सही बात है, क्योंकि जिस पैर में लगा था वो पैर से तो वो दौड़ नहीं पाती। अगर दौड़ती नहीं तो आग लगती नहीं, तो दौड़ी किस पैर से? तो बाकी के 3 पैर से। तो जज ने वही डिसीजन दिया कि भाई तीनों पार्टनर को इसको खर्च देना पड़ेगा। देखो, समझदारी होती है तो पूरी दुनिया के अंदर वैल्यू होती है। समझदारी आत्म कल्याण के लिए भी है। समझदारी ही अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। हमारे इंद्रिय के 5 विषय है, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय और चक्षुन्द्रिय। ये पांचों 5 इंद्रिय के विषय को जीतना है, तो कैसे जीत पाएंगे? उसके लिए भी तो समझदारी चाहिए। जब तक समझदारी नहीं है तो विषयों पे हम राग और द्वेष कम नहीं कर सकते। चाणक्य का दृष्टांत आप सबने सुना होगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुए, और उन्होंने वो राज्य जीतने के लिए बहुत बार चढ़ाई की। इतनी बार चढ़ाई की कि वो हर टाइम हारता जाता था, हर टाइम हारता जाता था। एक बार
वो ऐसा हारा कि उसको राज्य छोड़ना पड़ा, भागता गया, जंगल के अंदर गया, उधर में सैनिक पीछे पीछे आए, फिर झाड़ियों के अंदर बहुत ही अंदर तक गया। फिर रात का समय था, सैनिक अपने आप पीछे चल गए क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। वो अंदर झाड़ियों के अंदर जैसे जैसे अंदर जाता है, दूर से एक छोटा सा दिया उसको जलता हुआ लगा, उससे लगा कि कोई घर, कोई झोपड़ी दिख रही। वो उस तरफ गया और जैसे ही इतना थका हुआ था, भूख भी लगी थी, और एक माझी को, एक बुढ़िया को उधर बैठा हुआ देखा। उन्होंने बोला कि बुढ़िया, बहुत ही प्यास लगी है और बहुत ही भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। बुढ़िया भी बहुत ही दयालु स्वभाव थी कि उन्होंने तुरंत ही बोला, हाँ बेटा बैठ जा, अभी मैं, खिचड़ी बन गई है, तेरे लिए खिचड़ी लेके आ रही हूँ। वो बैठ गया, थोड़ा पानी पिया, एक थाली के अंदर गर्मा गर्म खिचड़ी लेके वो बुढ़िया आ गई और उसने चाणक्य की थी। जैसे ही खिचड़ी आई, भूख की वजह से वो सीधा ही उसको खाने लगा। जैसे ही खाने गया, उसका हाथ जल गया। तब वो बुढ़िया बोली, तू भी चाणक्य की तरह गलती कर रहा है। अचानक से वो चौंक गया, क्योंकि बुढ़िया को कहाँ मालूम है सामने बैठा हुआ चाणक्य ही है। तो उसने तुरंत ही बुढ़िया को प्रश्न पूछा कि ऐसे क्या बात हो गई कि आप ऐसे बोल रहे हो कि चाणक्य की तरह गलती कर रहा है। तो कि बोले कि जैसे चाणक्य सीधा राज्य में चढ़ाई कर रहा है, बार बार हार रहा है, उसकी जगह उसने छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया होता और बाद में बड़े राज्य पे चढ़ाई की होती, वो जीत पाता। तो इधर भी खिचड़ी खानी है तो पहले साइड साइड से लेके थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए और बाद में पूरी खिचड़ी खानी चाहिए। एकदम से खिचड़ी खानी जाएंगे तो हाथ भी जल जाएगा और जीभ भी जल जाएगी। यह बोध चाणक्य के दृष्टांत से हमारे जीवन में है कि इंद्रिय को, विषय को जीतना है, आत्मकल्याण करना है, मोक्ष मार्ग की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं होगा। ये सब विषयों को धीरे धीरे जीतना पड़ेगा। अपनी स्पर्शेंद्रिय को जीतना पड़ेगा, रसनेन्द्रिय को जीतना पड़ेगा, अपने हर एक इंद्रिय पे विजय पाना पड़ेगा, लेकिन एकदम से वो नहीं होगा। रोज पुरुषार्थ, आज चलो कसाय हो गया, आज गुस्सा हो गया, अभी दूसरी बार गुस्सा नहीं, उसका मेहनत करना है। आज राग हो गया तो दूसरी बार वो राग तीव्र कक्षा से नहीं हो, उसका हमें उपयोग रखना है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे, वैसे वैसे हमारी समझदारी भी डेवलप होगी और हमारा आत्म कल्याण करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे हमें हमारी समझदारी डेवलप करनी है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि चातुर्मास का माहौल होता है। एक गुजराती दृष्टांत से मैं समझाती हूँ। एक गुजराती संत थे और वो कथा कर रहे थे और उसके अंदर, कथा के अंदर उसका बेटा भी बैठा हुआ था। पंडित थे और भागवत कथा चल रही थी और भागवत कथा के अंदर वो बोल रहे थे, हरि हरि वासुदेवाय, हरि हरि वासुदेवाय। तो ऐसे लगा कि कथा के अंदर ये स्तोत्र कहाँ से आ गया। और जैसे ही कथा खत्म हुई, उनके एक भक्त ने बोला कि आप ये बार बार बीच में क्यों बोल रहे थे। तो संत ने बोला कि ऐसी बात है कि ये जो मेरा बेटा है उसका नाम हरि है और वो हरि, वो देख नहीं रहा था कि पीछे की जगह सब लहड़ी हो रही थी, प्रभावना हो रही थी और वो लेने के लिए जा नहीं रहा था। इसीलिए मैंने बार बार बोल रहा था कि हरि हरि वाह, लेकिन उधर क्या दे रहे हैं, हरि हरि वासुदेवाय, हरि हरि वासुदेवाय। तो देखो हमारा लक्ष्य अभी तो प्रभावना है नहीं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है और अपने आत्मकल्याण भी, यानी कि इंद्रिय को पुष्ट करने में रस नहीं लेना है। आत्मकल्याण के लक्ष्य में हमें आगे बढ़ना है। आज से एक पुरुषार्थ हर श्रावक और श्राविकाओं को करना है कि यह जो प्रवचन आप सुन रहे हो, आपको इसके अंदर से जो भी अच्छा लगता है, जो भी दृष्टांत, जो भी, वो आपके परिवार में भी शेयर करना है, आपके मित्र मंडल में भी आपको उसको शेयर करना है। जिस उसका इफेक्ट क्या आएगा, जिसको इसमें आत्मलक्ष्मी बातों में इंटरेस्ट होगा, वो अपने आप जुड़ जाएंगे। जिन शासन अद्भुत शासन है, अगर उसकी गरिमा को समझे तो आप अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़ सकते हैं।
तो आप सभी यही पुरुषार्थ करें, यही शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु। सर्व मंगल्य कर रहे हैं, आप सभी हाथ जोड़िए। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। एक बात आपको कहने के भूल गए, रविवार को वस्त्रग्रम स्तोत्र का विधान है, जिसका ऑडियो आपको भेजा जाएगा और आपको घर पे ही बैठ के उसका अनुष्ठान करना है। तो आप सभी उसके लिए भी तैयारी करें, परिवार को साथ में रख के यह अनुष्ठान में जुड़े, यही शुभ मंगल भावना।